हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हमारी हाफ नेमिंग रिएक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं। सो आज से जो अब जो नेमिंग रिएक्शन बची हैं वो रीअरेंजमेंट्स और फ्रेगमेंटेशंस बची हुई हैं, ठीक है। सो अब हम पहले कुछ रीअरेंजमेंट्स कवर करेंगे अपनी। सो रीअरेंजमेंट्स में जो हमारी पहली रीअरेंजमेंट है वो है पिनाकोल पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट, ठीक है। पिनाकोलॉन रीअरेंजमेंट में क्या होता है, हम सबस्ट्रेट लेके चलते हैं पिनाकोल, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। और हमें जो प्रोडक्ट इसमें मिलता है वो क्या मिलता है, पिनाकोलोन, ठीक है। सो देखो, पिनाकोल क्या होता है, पिनाकोल होता है 1,2-डाइओल, ठीक है। 1,2-डाइओल को ट्रीट कराते हैं एसिड की प्रेजेंस में और यहाँ से हमें क्या मिलता है, पिनाकोलोन, ठीक है। अब देखो 1,2-डाइओल क्या मतलब, एडजेसेंट कार्बन पे आपके पास क्या होगा, अल्कोहल प्रेजेंट होगा एडजेसेंट कार्बन पे, इस तरह से। और इसको आप ट्रीट कराओगे एसिड H2SO4 से और यहाँ से आपको मिलेगा पिनाकोलोन, मतलब ये होता है पिनाकोलोन, ठीक है। पिनाकोलोन और ये है पिनाकोल, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें देखो क्या हुआ, यहाँ से एक मिथाइल गया और इस वाले कार्बन पे आके अटैच हो गया और इधर से ये OH बाहर, तो इसको ही बोलते हैं रीअरेंजमेंट, ठीक है। मतलब रिएक्शन के अंदर जब आप मैकेनिज्म लिखोगे उसमें जो रिएक्शन है वो इस तरह से रीअरेंज होगी कि आपको एक जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा और उसके अंदर उसको मतलब इस तरह से आपको रीअरेंज करना है, रीअरेंजमेंट इस टाइप से होंगी कि आपको मेजर प्रोडक्ट मिले, ठीक है। अब वो इसके मैकेनिज्म से समझ में आएगा कि इसमें किस टाइप्स की रीअरेंजमेंट हो रही है, इसको रीअरेंजमेंट क्यों कहा गया है, ठीक है। मैकेनिज्म देखो, यही पिनाकोल लेके चलोगे 1,2-डायोल, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड क्या होगा, इसके पास क्या है, लोन पेयर, ये क्या करेगा, एसिड ये ले लेगा H पॉजिटिव और यहाँ पे क्या बन जाएगा, वाटर, OH2 पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, तो जिस कार्बन से ये रिमूव हुआ उसके पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये तो रिमूव हो गया ना, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब जो सेकंड कार्बन पे जो में दो मिथाइल ग्रुप हैं उनमें से एक मिथाइल जो है रीअरेंज होगा, मतलब यहाँ से क्या होगी, मिथाइल शिफ्टिंग होगी, क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट हुआ। सो ये मिथाइल इस कार्बन से जाके लग गया और पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो गया, मतलब। और यहाँ से इसके लोन पेयर ऐसे जाएंगे, लोन पेयर यहाँ, ये मिथाइल गया इस कार्बन पे, सो ये होगा C डबल बॉन्ड O H, ठीक है। मिथाइल माइग्रेशन होगी, मिथाइल शिफ्ट हो गया, ये आ गया और यहाँ से अब ये H पॉजिटिव निकल जाएगा, ठीक है। और ये फॉर्मेशन होगी पिनाकोलोन, सो ये होती है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ये इसमें रीअरेंजमेंट हुई है, जो मिथाइल शिफ्ट हुआ इसको ही रीअरेंजमेंट बोला जा रहा है कि पिनाकोल लिया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड OH, ये H पॉजिटिव इसके साथ और ये वाटर यहाँ से रिलीज, यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज। सो जो सेकेंड कार्बन के ऊपर जो मिथाइल प्रेजेंट है वो गया और यहाँ से इसके जो लोन पेयर है वो यहाँ आ गए, सो ये हो गया C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट एंड यहाँ से हमें मिला पिनाकोलोन, ठीक है। अब इसमें दो तीन चीजें आपको आपके पास ध्यान रखने की है, देखो कुछ कंडीशंस होती हैं इसके अंदर। फर्स्ट कंडीशन क्या है, अब सबसे पहले इसमें क्या हो रही है, कार्बोकेटाइन बन रहा है ना,
ठीक है। अब देखो ये कार्बोकेटायन उसी कार्बन पे बने, अब यहाँ पे तो देखो सिमेट्रिकल था दोनों साइड से, मतलब कार्बन के ऊपर इधर भी मिथाइल है, इधर भी दो मिथाइल है, तो इसमें से तो आपको आप वो दोनों में से किसी के साथ भी किसी को प्रोटॉन दे के वाटर निकाल सकते हो। बट अगर हमारे पास ये अनसिमेट्रिकल हो, ठीक है, दोनों साइड में, तो हम ये देखेंगे कि कार्बोकेटाइन स्टेबल कहाँ बन रहा है। ठीक है, जहां से ये स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वहां से वाटर रिमूव होगा। ठीक है, स्टेबल कार्बोकेटाइन देखना है, मतलब सबसे पहले लिखो कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड एट विच पोजीशन। देखो चलो ये तो सेकंड कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन तो यही है सबसे पहले कि आपके पास 1,2 डायोल होना चाहिए और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड आप रिएक्शन कराओगे। ठीक है, अब ये जब मिल गया उसके बाद सेकंड कंडीशन जो है कि कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड होगा एट विच पोजीशन। ठीक है, वेयर कार्बोकेटाइन, ठीक है, फॉर्म, मतलब मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन जहां फॉर्म होगा। ठीक है, जहां ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा वहीं से आपके पास वाटर की रिमूवल होगी। ठीक है, थर्ड चीज आती है इसमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड, ठीक है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या, कि ये जो माइग्रेशन हो रहा है यहाँ से जो दूसरे कार्बन से जब माइग्रेशन होगा वो कैसे होगा, मतलब अगर जैसे यहाँ पे दोनों मिथाइल थे तो दोनों में से कोई भी मिथाइल माइग्रेट हो सकता है। बट इन केस अगर यहाँ पे इस मिथाइल की जगह प्रोटॉन होता, ठीक है, और यहाँ पे मिथाइल होता, तो अब इन दोनों में से कौन सा शिफ्ट होगा, या यहाँ पे कह सकते हो आपके पास फिनाइल होता, तब इन दोनों में से कौन सा शिफ्ट होता। तो वो डिपेंड करता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा है। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा है हाइड्रोजन का, उसके बाद फिनाइल रिंग का, देन आर ग्रुप सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, एक तो ये है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, और एक चीज और है कि अगर आपके पास कोई टर्शरी कार्बोकेटाइन है तो वो माइग्रेट होगा, और सेकेंडरी देन प्राइमरी। ठीक है, अब मैंने आपको इंटरमीडिएट अभी नहीं पढ़ाया है, मतलब ठीक है, कार्बोकेटाइन एक इंटरमीडिएट होता है ना, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ जितनी यहाँ पे रिक्वायरमेंट हमारे पास कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन है जो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं वो होते हैं बेंजाइलिक और एलाइलिक कार्बोकेटाइन। ठीक है, मतलब जहाँ पे बेंजाइलिक होगा या एलाइलिक कार्बोकेटाइन होगा वो क्या करते हैं, वो स्टेबल होते हैं। ठीक है, क्योंकि बेंजीन से या पॉजिटिव अगर वो आपके मतलब कार्बोकेटाइन के नेक्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, सो वो उसको पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। सो लाइलिक और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन जो है वो मोस्ट स्टेबल होगा। उसके बाद आता है टर्शरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, टर्शरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा जहाँ तीन इस तरह से कार्बन प्रेजेंट होंगे, मतलब यहाँ से क्या होता है जो ये वाला जो कार्बन बनता है टर्शरी कार्बोकेटाइन ये भी ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, सो ये कुछ कंडीशंस है, ये आपको इसमें याद रखनी है पिनाकोल ऑन रीअरेंजमेंट में। अब देखो एक सेकंड एग्जांपल हम करते हैं अब इसका, एग्जांपल नंबर 2। अब यहाँ पे फिनाइल है, फिनाइल रिंग्स प्रेजेंट है, और सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट है आपके पास मिथाइल ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि ये जो हाइड्रोजन है ये मतलब दोनों OH में से किसके साथ प्रोटोनेशन होगा, किसकी प्रोटोनेशन होगी। ठीक है, मतलब इस वाले OH की है, इस वाले OH की। अब वो कैसे डिसाइड होगा कि जहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल बनेगा। अब देखो ये वाला जब OH अगर इसके साथ मतलब इसकी प्रोटोनेशन हम करेंगे जब ये जाएगा तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि आगे क्या है फिनाइल रिंग, जो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन होता है ना, ये फिनाइल रिंग लगी हुई है यहाँ पे,
जो कार्बोकेटायन फॉर्म्ड होता है ये ज्यादा स्टेबल होता है, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। सो इसकी प्रोटोनेशन कराएंगे, करा दी, इसको कर दिया बाहर। सो ठीक है, अब इधर से क्या होगा, मिथाइल शिफ्टिंग होगी, यहाँ से ये ऐसे, तो ये पीएच, पीएच इधर CH3, और यहाँ से आएगा C डबल बॉन्ड और CH3, तो ये फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो एक थर्ड एग्जांपल है। अब क्या है आपके पास, ये सबस्ट्रेट गिवन है, ठीक है, इस साइड ही लिख लेते हैं डायोल, ताकि आपको अच्छे से दिखे डायोल गिवन है। ठीक है, ये है। अब देखो कौन से के साथ जाएगा प्रोटॉन। अब ये एक फिनाइल रिंग है, अब इसके साथ ये लगा हुआ है ग्रुप, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, कार्बोनिल एस्टर है, कार्बोनिल प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, सो कार्बोनिल प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब अगर जहां यहाँ इसकी प्रोटोनेशन आप कराते हो, यहाँ पे प्रोटॉन आता है। ठीक है, अब बेंजाइलिक कार्बोकेटायन तो इसको क्या करेगा, स्टेबल करेगा। बेंजाइल रिंग, फिनाइल रिंग जो लगी हुई है, ये तो क्या करेगी, इस प्रोटॉन को स्टेबल करेगी। बट जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, ये क्या करेगा, इसको डिस्टेबलाइज करेगा, क्योंकि एक तो वैसे ही पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेगा अपनी तरफ। जब ये विड्रॉ करेगा अपनी तरफ, सो ये क्या करेगा, इसको डिस्टेबलाइज करेगा। ठीक है, बट फिनाइल रिंग क्या करेगी, इसको स्टेबलाइज करेगी, तो इसका इफेक्ट इतना नहीं होता। ठीक है ना, इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इफेक्ट इतना नहीं होगा। बेंजाइल रिंग बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, बेंजाइलिक और एलाइलिक कार्बोकेटाइन जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। सो इसी की ही प्रोटोनेशन होगी, मतलब ये सोच के कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, सो हम इसके प्रोटोनेशन करा देते हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सो इसकी प्रोटोनेशन होगी, ये निकल गया, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। इसको ऐसे खोल के लिख देते हैं, क्योंकि प्रोटॉन माइग्रेट करेगा ना। यहाँ आ गया H, C डबल बॉन्ड O H। ठीक है, अब देखो इसका फोर्थ एग्जांपल। ऐसे दो 5 मेंबर्ड रिंग्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे दो OH डायोल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। ठीक है, क्लियर है। अब देखो सबसे पहले वही प्रोटोनेशन होगी, दोनों में से एक OH की। अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कार्बोकेटायन होगा, और यहाँ पे भी इसे हम ऐसे कार्बोकेटायन होगा। ठीक है, अब ये तो दोनों ही, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। अब इस तरह से तो इसको आप देख नहीं सकते कि कौन सा किस किस प्रोटोनेशन होगी, अब ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब आप देखो, उसके बाद सेकंड स्टेप चलते हैं माइग्रेशन। ठीक है, जब माइग्रेशन करेंगे हम, सो जो माइग्रेशन होगी वो अच्छी, मतलब इस तरह से, इस तरफ से इजिली माइग्रेट हो रहा है, इस तरह से वो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से देखेंगे हम। ठीक है, अब देखो अगर ये कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड होता है, सो यहाँ से
इसके साथ जो आगे कार्बन होता है वही उस कार्बन यही वाला कार्बन माइग्रेट करता है ना, मतलब इस कार्बन के साथ जो ग्रुप लगे होते हैं। अब ये तो है टर्शरी, ठीक है, और इधर सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, ठीक है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या कहता है कि कौन सा माइग्रेशन टर्शरी की होगी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी की, है ना। यही कहता है ना कि टर्शरी इजीली माइग्रेट करेगा, देन प्राइमरी। अब देखो सबसे पहले प्रोटोनेशन कराते हैं, उसके बाद देखेंगे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तो प्रोटोनेशन से ये निकाल दिया हमने, यहाँ पे ये OH लगा हुआ है, ठीक है। इधर से हमने क्या करा, हम दोनों कंडीशन लिख रहे हैं, एक तरफ से तो वो निकाल दिया, एक तरफ से ये निकाल दिया, ठीक है। इस पे इधर ये, अब देखो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, अब इस तरह से चेक करेंगे देख के। जब यहाँ पे आपके पास प्रोटॉन आया, तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए, इस प्रोटॉन को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे क्या है, 4 अल्फा हाइड्रोजन है, दो इसके पास, इस अल्फा कार्बन के पास, दो इस 4 अल्फा हाइड्रोजन है। बट इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने के लिए 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। एक तो यहाँ पे CH3 ग्रुप है ना, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये मोर स्टेबल है। तो एक तो रीजन ये हो गया कि यहाँ पे आपके पास कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड होगा, ठीक है। सो ये तो हमारे पास नहीं बनेगा, इसको तो क्रॉस कर दिया। अब यहाँ से आगे लेके जाएंगे रिएक्शन, ठीक है। अब ये कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड हो गया, यहाँ पे क्या है, CH3। अब आएगा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, कि इधर से माइग्रेशन होगी या इधर से माइग्रेशन होगी। अब ये तो है टर्शरी कार्बन, ये है सेकेंडरी कार्बन, ठीक है। सो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या कहता है कि टर्शरी पहले माइग्रेट करेगा, सो टर्शरी कार्बन से माइग्रेशन कराएंगे हम, मतलब इस तरह से माइग्रेशन होगी, ठीक है। सो देखो अब जब ये ग्रुप सॉरी ये कार्बन माइग्रेट कर गया, तो यहाँ क्या बन गई, 6 मेंबर रिंग, ठीक है। ये होगी 6 मेंबर रिंग फॉर्म्ड, और यहाँ इस वाले कार्बन के साथ क्या अटैच है, OH, ठीक है। अब यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, सो पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया, यहाँ पे, यहीं पे है ना पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या हो गया, C डबल बॉन्ड, और इधर लगा हुआ है CS, ठीक है। सो ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। क्लियर है रिएक्शन। बस आपको इसमें दो ही चीजें चेक करनी है, सबसे पहले तो प्रोटोनेशन कौन से OH पे होगी, ठीक है, कौन सा मतलब वाटर कहाँ से वाटर रिमूव होगा, फिर जो कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड होगा वो स्टेबल कहाँ पे बन रहा है, उसके बाद आप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड चेक करते हो, ठीक है। सो ये थी पिनाकोल रीअरेंजमेंट। ये एक सेकंड रिएक्शन है, सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। अब इसमें देखो क्या होता है,
अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपके पास 2 OH ग्रुप होंगे या डाइऑल प्रेजेंट होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब एक OH हो, उसके साथ जो अगला नेक्स्ट कार्बन है उसके साथ कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे NH2 है या कोई भी हेलोजन, हेलोजन के साथ AgNO3 दे दिया। ठीक है, ये दोनों OH भी हो सकते हैं। अब देखो ये रिएक्शन है, ठीक है, इसमें क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड डाला हुआ है और यहाँ पे क्या है, अमीन। अब देखो ये जो रिएक्शन होती है ना, अमीन की नाइट्रस, इसको बोलते हैं, ये रिएक्शन अलग एक इसका नाम है डेमजनोव रीअरेंजमेंट। इसमें क्या होता है, जब आप अमीन की HNO2 या NaNO2 के साथ जब रिएक्ट कराते हो ना, तो यहाँ से डाइजोनियम साल्ट बनता है। क्या बनता है? डाइजोनियम साल्ट, मतलब N2 बनता है यहाँ से। ठीक है, N2 बनता है। अब इसको, इस रिएक्शन को हम इसमें क्यों यूज कर रहे हैं, इसमें क्यों यूज कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ से N2 बन गया, डाइजोनियम साल्ट बन गया। अब ये N2 निकल सकता है, नाइट्रोजन गैस, बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, एज अ नाइट्रोजन गैस ही निकल गई। सो यहाँ पे जो कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, मतलब कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। अब क्या कर सकते हैं हम, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, कौन कौन माइग्रेट करेगा, फिनाइल रिंग लगी हुई है और R ग्रुप लगा हुआ है, फिनाइल रिंग माइग्रेट करेगी, कराते हैं। सो यहाँ से क्या बना, पिना कोलोन। ठीक है, सो ये होती है सेमी पिना कोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है, प्रोसेस सारा वही है, कंसेप्ट वही है, मैकेनिज्म सेम है, बट इसमें डायोल नहीं होते, एक OH की जंग है, कोई और ग्रुप प्रेजेंट होता है और बनेगा वही कार्बोकेटाइन। अब जैसे एक और सेकंड एग्जांपल, जैसे इस तरह से भी आ सकता है, ये सारी कंडीशंस मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। यहाँ हमने ले लिया AgNO3। ठीक है, अब देखो, अगर हेलोजन प्रेजेंट है एज अ सबस्ट्रेट और रिएजेंट या कैटलिस्ट हमने लिया हुआ AgNO3, सो ये क्या करता है, इसका काम क्या है, ये हेलोजन को लेके चला जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आई होगा या क्लोरीन ब्रोमीन जो भी प्रेजेंट होगा, ये उसको लेके चला जाएगा, ये फ्लोरीन। ठीक है, ये रिएक्ट कर लेता है और यहाँ से ये आई गया और यहाँ पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब सेम वही माइग्रेट करेगा, सेम प्रोडक्ट हमें मिलेगा। अब नेक्स्ट देखो, थर्ड रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास ये प्रेजेंट है, सेकंड इसमें डाला हुआ है ओस्मियम O4, थर्ड डाला हुआ है एसिड। ठीक है, अब ये कंप्लीट 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है अगर ऐसे गिवन है तो। ठीक है, अब इन लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस की थी विटिग, सो लास्ट लास्ट लेक्चर विटिग विटिग रिएक्शन डिस्कस की थी, लास्ट में हमने पीटरसन ओलिफिनेशन डिस्कस की थी। अब देखो ये क्या है, फॉस्फोरस विटिग कैटलिस्ट गिवन है ना, विटिग रिएजेंट गिवन है, फॉस्फोरस हैलाइड गिवन है। सो ये इसके साथ कार्बोनिल के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, एल्कीन। ठीक है, सो यहाँ से ये गया, तो यहाँ से ये डबल बॉन्ड के साथ ये गया। सो मैकेनिज्म मैंने इसका आपको अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, इसकी, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां मैंने विटिग और पीटरसन ओलिफिनेशन आपको कराई हुई है, आप वहां से चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से ये बन गया एल्कीन CH2। अब इसके बाद डाला हुआ है OCMO O4।
ठीक है। ओस्मियम O4 क्या करता है, इसका काम मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, ये ओस्मियम O4 वाली रिएक्शन हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम। ये करते हैं डाईहाइड्रोक्सिलेशन, मतलब यहाँ पे भी OH और यहाँ पे भी OH। ठीक है, ये एडजेसेंट कार्बन के ऊपर OH ग्रुप को इंसर्ट करता है। ठीक है, मिल गया हमें अपना रिएजेंट जो हमें चाहिए था, डाइऑल, और उसमें डाला हुआ है एसिड। एसिड की प्रेजेंस में अब हम इसको रीअरेंज करवाएंगे, मतलब ठीक है, अपनी जो हम मेन रिएक्शन कर रहे हैं वो आगे। अब देखो ये एसिड है तो OH भी बना, सबसे पहले वही प्रोटोनेशन होगी। ठीक है, अब एक तो प्रोटोनेशन यहाँ पे, सॉरी प्रोटोनेशन इसकी हो सकती है, इसकी भी हो सकती है। अब ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर। अब कार्बोकेटाइन एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा। और देखो ये वाला जो कार्बोकेटाइन है ये है टर्शरी, 3 कार्बन के साथ अटैच है। बट यहाँ वाला जो कार्बोकेटाइन है वो कौन सा है, एक ही कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन, मतलब प्राइमरी कार्बोकेटाइन। सो स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होता है, टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। सो यहाँ पे यहाँ वाला कार्बोकेटाइन हम लेंगे तो मतलब क्या किसकी प्रोटोनेशन होगी, OH की, करा दी OH की प्रोटोनेशन करके इसको निकाल दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कार्बन माइग्रेशन होगी, यहाँ से प्रोटॉन माइग्रेट करेगा और ये बन गया आपके पास C डबल बॉन्ड O, इधर आ गया प्रोटॉन। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल इजी है, कोई इसमें आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखो, अब हमने यहाँ लिया हुआ है टोसाइल क्लोराइड, इसके साथ है पिरिडीन। ठीक है, इस तरह से भी आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। अब पिरिडीन क्या है, बेस। बेस क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, कौन सा, एसिडिक प्रोटॉन। ठीक है, अब एसिडिक प्रोटॉन तो इसने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद क्या होगी, इसमें क्या प्रेजेंट है, टोसाइल क्लोराइड। उस जोन से ऑक्सीजन का प्रोटॉन एक्सेप्ट हुआ है, उस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। वो क्या करेगा, इस टोसाइल ग्रुप पे अटैक करेगा, उसकी हो जाएगी टोसाइलेशन। ठीक है, सो टोसाइलेशन का ना एक रूल होता है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, इसको नोट कर लो कि टोसाइलेशन का एक रूल होता है कि टोसाइलेशन सबसे पहले प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। टोसाइलेशन के लिए आपके पास हम प्राइमरी कार्बन को चूज करते हैं, मतलब ये इसकी स्टेबिलिटी ऐसी, जैसे कार्बोकेटाइन में क्या होता है, टर्शरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। टोसाइलेशन में ये उल्टा होता है एकदम से। ठीक है, अब टोसाइलेशन कैसे होगी, जैसे ये OH ग्रुप है, ठीक है, इसके ये OH है, यहाँ पर दिया हुआ आपको टोसाइल क्लोराइड और पिरिडीन। पिरिडीन क्या करेगा, इसका प्रोटोन एक्सेप्ट, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज टोसाइल ग्रुप पे अटैक करेगा, यहाँ से ये क्लोरीन बाहर से होगी O, ये OTS, इसको इसकी मतलब टोसाइल, इसको बोले टोसाइलेशन। ठीक है, अब ये किसकी होगी, प्राइमरी कार्बन की। अब ये है टर्शरी कार्बन, ये है प्राइमरी कार्बन। सो यहाँ से इसकी टोसाइलेशन होगी, मतलब पिरिडीन जो है ये वाला प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ये अटैक करेगा इसके ऊपर। ओ, ठीक है, अब ये अब बन गया एक अच्छा लिविंग ग्रुप, ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। इसको निकालेंगे आप माइल्ड बेसिक कंडीशन लेके, यहाँ लिख सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट देके इसको निकाल देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास
कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब ये कार्बन है, अब इसके पास ये एक तो लगा हुआ है OH और एक कार्बन है, ये कार्बन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से रीअरेंजमेंट करेंगे, मतलब ये कार्बोकेटाइन सॉरी ये कार्बन जो है वो मूव करेगा इधर, रीअरेंज करेगा ना। सो ये अब रिंग बन गई, कितने मेंबर रिंग बन गई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर रिंग बन चुकी है ये। तो देखो 7 मेंबर रिंग बनाएंगे हम, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और इसके साथ लगा हुआ है OH। ठीक है, ये बना ना, ये वाला बॉन्ड टूट गया, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, इस कार्बन के पास, यहाँ पे जिसके साथ OH है, और ये ऐसे ही 4 4 4 मेंबर रिंग है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रोटॉन होगा, इसके पास क्या आ जाएगा, ऐसे डबल बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, आई थिंक मैंने अपनी तरफ से तो क्लियर कर दिया, बाकी अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो रिएक्शन में, पिना कोलोन या सेमी पिना कोलोन में, आप कमेंट में मेरे को पूछ सकते हो। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट रिएक्शन तो आती नहीं, स्टीरियो के साथ ही आती है, तो वो देखने की तो बहुत जरूरी है ना। तो देखो अब स्टीरियो केमिस्ट्री, इसकी स्टीरियो को एक ही रूल है, बट क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आते हैं। ठीक है, 3 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं स्टीरियो के साथ। मैं आपको सारी कंडीशंस डिस्कस करूंगी, किस किस तरह से इसकी स्टीरियो आप बता सकते हो एग्जाम में। देखो सेमी पिनोकोलोन के हम यहाँ पे स्टीरियो डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले सेमी पिनोकोलोन रिएक्शन, ठीक है, ये प्रेजेंट है सबस्ट्रेट। अब देखो, अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जब भी हम 6 मेंबर रिंग की स्टीरियो निकालते हैं ना, तो उसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं किसमें, चेयर फॉर्म में। ये चेयर फॉर्म है। ठीक है, अभी जितना बता रही हो ना इतना सीखते जाओ। बाकी ये चेयर फॉर्म कैसे बनाते हैं, क्या इसकी कंडीशन है, क्या इसकी क्वालिटी है, क्या क्या इसके अंदर होता है, ये सब हम स्टीरियो केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे जब हम स्टीरियो केमिस्ट्री अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। अभी इसमें जितना इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको इसमें सब रिक्वायर्ड जो है हमारे पास वो सब बता दूंगे। ठीक है, अब देखो 6 मेंबर रिंग को हमने कन्वर्ट कर लिया चेयर फॉर्म में। ठीक है, अब देखो ये जो ग्रुप लगे हुए हैं, इनमें इनको इन ग्रुप्स को इसमें कैसे लगाना है ये सीखते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, अब आपको पता है ये ऊपर की तरफ होता है एक्सियल और ऐसे होता है इक्वेटोरियल। ठीक है, अब ये ग्रुप क्या लगा हुआ है, डाउन। ठीक है, अब देखो मतलब जब हम इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं ना, तो ये जो ग्रुप है ना, इनकी जो स्टीरियो इसमें गिवन है, इनकी स्टीरियो आप ऐसे ही लगाओगे 6 मेंबर रिंग में। मतलब अगर ये बिलो है, ठीक है, बिलो द प्लेन अगर ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी वो बिलो ही होगा। मतलब इसमें बिलो है बट इसमें उसको बोलेंगे डाउन होगा। इसमें ये अबव है, इसमें ये अप होगा। इसमें भी ये अबव है, तो इसमें भी ये कहाँ होगा, अप होगा प्रेजेंट। अप मतलब ऐसे बोल सकते हो एक्सियल पे प्रेजेंट होगा अगर यहाँ पे लोगे तो। और देखो सबसे पहले हम OH को इसमें ड्रॉ करते हैं। OH क्या बिलो द प्लेन प्रेजेंट है, बिलो प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इसमें इसको हम नाउन लेते हैं, मतलब कहाँ लेंगे, इक्वेटोरियल पे लेते हैं OH। ठीक है, इसके नेक्स्ट कार्बन पे जो NH2 है वो अबव प्रेजेंट है। अबव मतलब अप,
अप प्रेजेंट है। अब इसके ये कार्बन है, ये है इसकी अप और ये है इसकी डाउन। ठीक है, अप मतलब ये NH2 प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट है मतलब इक्वेटोरियल पे। इसकी इस कार्बन के लिए अप क्या है, इक्वेटोरियल, और डाउन क्या है, एक्सियल। अब इससे नेक्स्ट कार्बन पे ये जो ग्रुप लगा हुआ है, सॉरी नेक्स्ट टू नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मतलब यहाँ पे ये जो ग्रुप लगा हुआ है अबव प्रेजेंट है, मतलब अबव प्रेजेंट है तो मतलब ये अबव अप होगा, अप ऐसे होगा। ठीक है, और एक चीज और होती है कि जो सब बल्कि अब जैसे यहाँ पे हमारे पास इसकी बाई चांस स्टीरियो गिवन नहीं होती, इसको अब यहाँ पे तो वो लगा के दे रखा है कि अबव प्रेजेंट है, बट अगर इसकी स्टीरियो मेंशन नहीं है रिएक्शन के अंदर, ये ऐसे ही आपको लगा के दे दिया, तो एक रूल ये भी होता है कि जो ये बल्कि ग्रुप होते हैं ना, वो हमेशा ऐसे इक्वेटोरियल पोजीशन पे आते हैं। 6 मेंबर रिंग में वो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे आते हैं जो बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कैसे हमने चेयर फॉर्म बनाई, कैसे हमने उसको, अब हम जैसे 4-5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना स्टीरियो के, तो आपको अपने आप से ये बनानी आ जाएगी, अपने आप से इसको ग्रुप्स को अरेंज करना आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज अगर कोई डाउट आए तो आप पूछ लेना। ये ठीक है, अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वही HN2 HNO2। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसको N2 में डायजोनियम साल्ट में कन्वर्ट कर देगा और वहां से N2 बाहर निकल जाएगी। पहले कन्वर्ट करते हैं, ये N2 पॉजिटिव, और ये अबव लगा हुआ है हमारे पास, ये ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से इस N2 को जाना है बाहर, बट ये बाहर कैसे जाएगा। अब एक और चीज यहाँ पे एक लाइन लिखो, इन रिजिड साइक्लिक सिस्टम एंटी पेरिप्लेनर relationship between the migrating group and living group। ठीक है, मतलब क्या है, इन रिजिड साइक्लिक सिस्टम के अंदर जो माइग्रेटिंग ग्रुप है और जो लिविंग ग्रुप है, दोनों के अंदर कौन क्या रिलेशनशिप होनी चाहिए, दोनों एंटी होनी चाहिए, एंटी पेरिप्लेनर रिलेशनशिप होनी चाहिए। माइग्रेटिंग ग्रुप, जो ग्रुप माइग्रेट करेगा, और जो ग्रुप लीव करेगा, उन दोनों के अंदर। अब देखो यहाँ से ये तो लीव कर रहा है, माइग्रेट कौन सा करेगा ग्रुप, ये वाला। ठीक है, ये वाली जो ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे माइग्रेट करेगा और ये यहाँ से लीव करेगा। ठीक है, अब ये इसका बॉन्डिंग है, इसका एंटी बॉन्डिंग कहाँ होगा, ये अगर अबव है तो इसका एंटी बॉन्डिंग डाउन होगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालेगा, इसके एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार में, और यहाँ से इसका बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगा। मतलब ये ये ऐसे हो जाएगा, 6 से एक 5 मेंबर ड्रिक हो जाएगी। देखो ऐसे। ठीक है, ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब इसके साथ, इस वाले के साथ 2 कार्बन। ठीक है, ये ब्रेक हुआ ना यहाँ से, ये कार्बन। अब नेक्स्ट उसके साथ क्या लगा हुआ है, OH, और इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और इधर एक ग्रुप लगा हुआ है स्टार्ट बुटाइल। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये आ जाएगा CHO। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 5 मेंबर्ड रिंग, इधर आ गया CHO, और ये लगा हुआ था ग्रुप हमारे पास अप। ठीक है, प्रोडक्ट में जिस ग्रुप की जो स्टीरियो मेंशन थी क्वेश्चन के अंदर, वही स्टीरियो आएगी। ठीक है, और ये CHO। आई थिंक क्लियर होगा।
क्या किया मैंने आपको बोला है कि जो एंटी पेरिप्लेनर रिलेशनशिप होगी जो माइग्रेटिंग ग्रुप है और जो लिविंग ग्रुप है उन दोनों के बीच में, मतलब ये और ये एंटी है ना एक दूसरे के, जेड बना हुआ है ना, एंटी है, मतलब इसका जो एंटी बॉन्डिंग है वो इसके सीन होना चाहिए, इसके सीन है, तभी तो इसने इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन दिए सो दैट इसका बॉन्डिंग क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक है, फटाफट से सेकंड एग्जांपल देखो और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। अब ये OH जो है अबव प्रेजेंट है, ये भी अबव प्रेजेंट है और ये भी अबव प्रेजेंट। इसको ड्रॉ करो चेयर फॉर्म में, जो ग्रुप अबव है वो अबव अप लगेगा, जो अबव है वो अप लगेगा, जो डाउन है सॉरी जो बिलो है वो डाउन लगेगा। अब ये अबव है तो मतलब अप लगेगा, ये भी अबव है अप लगेगा, ये भी अबव है तो अप लगेगा। ठीक है, HNO2 N2 आएगी, N2 में इसमें कर रही हूँ मैं, N2 से ये गया, N2 तो दिखाई देते हैं, ठीक है तभी समझ में आएगा ना। ठीक है, अब एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार अबव है, एंटी पेरिप्लेनर कौन सा होगा, ये ग्रुप, सेम सेम आपके पास वही ग्रुप की सॉरी इसी बॉन्ड की माइग्रेशन होगी। ठीक है, सेम 5 मेंबर रिंग बनेगी, सेम आपके पास CHO ग्रुप लगेगा, मतलब OH के अबव बिलो होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, सेम प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड कंडीशन, बिलो OH, बिलो NH2, अबव ये वाला ग्रुप। ठीक है, 5 मेंबर रिंग बनाएंगे, जो बिलो है वो डाउन रहेगा, जो अबव है वो अप रहेगा, बिलो है डाउन, बिलो है ये डाउन जाएगा, अब ये इसकी अप होती है, ये इसकी डाउन होती है, इसकी अप ये, इसकी डाउन ये। ठीक है, और ये अप। अब यहाँ पे जब N2 बना लेते हैं N2, ठीक है, यहाँ पे वही HNO2 प्रेजेंट है, इसने N2 में इसको कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे लगा हुआ है OH। ठीक है, अब देखो N2 क्या है, डाउन है, तो इसका जो एंटी बॉन्डिंग वो कहाँ होगा, अब होगा, अप होगा मतलब। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, अब ये इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकता, ये बॉन्ड इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं डालेगा। ठीक है, बिकॉज एंटी पेरिप्लेनर रिलेशनशिप होना चाहिए माइग्रेटिंग ग्रुप और लिविंग ग्रुप के अंदर। ठीक है, ये एंटी नहीं है एक दूसरे के। अब एंटी सॉरी ये दोनों ये और ये एंटी नहीं है एक दूसरे के, इन दोनों के अंदर एंटी रिलेशनशिप होना चाहिए ना, इसके साथ तो सीन होना चाहिए एंटी बॉन्डिंग के साथ, तो इसके एंटी आएगा, ये डाउन है, ये भी डाउन है। ठीक है, इसके साथ क्या लगा होगा यहाँ पे H क्या है यहाँ पे, प्रोटॉन क्या है अबव, ये देखो ये अबव है और ये डाउन है, तो इन दोनों की रिलेशनशिप क्या है, एंटी पेरिप्लेनर, तो ये अब इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालेगा, प्रोटॉन शिफ्टिंग होगी अब यहाँ से, अब यहाँ पे 5 मेंबर रिंग नहीं 6 मेंबर रिंग फॉर्म्ड होगी, प्रोटॉन शिफ्ट होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से ये जाएगा और यहाँ लगेगा H, और ये इस तरह से ही प्रेजेंट है। ठीक है, 6 मेंबर रिंग, ये बबी लगा हुआ है, यहाँ पे आ गया ट्रिपल बॉन्ड O। ठीक है, क्लियर है, मतलब अब इन 3 एग्जांपल से कंक्लूजन क्या निकला है, अगर लिविंग ग्रुप, ये एक लिविंग ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है, एक लिविंग ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है, अगर यहाँ लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है ये इसके एंटी होगा,
ठीक है, ये बॉन्ड माइग्रेट करेगा, इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालेगा। अगर ऐसे लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो ये बॉन्ड, ये आपस में एंटी होंगे, मतलब इस ये ना ऐसे होगा, ऐसे एक अबव एक डाउन। ठीक है, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन प्रोटॉन जो भी ग्रुप प्रेजेंट होगा ये इलेक्ट्रॉन डालेगा इसके एंटी बॉन्डिंग में और ये लिविंग ग्रुप निकलेगा। ठीक है, ये कंडीशंस हैं अभी के 3 एग्जांपल को मद्देनजर रखते हुए। नेक्स्ट 4th एग्जांपल। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, नो वरीज, कंप्लीट तो करनी ही है। अब आपके पास NH2 क्या है, अबव, ये है बिलो, यहाँ पे ये ग्रुप दिया हुआ है अबव। ठीक है, इसको लिखेंगे हम 6 मेंबर सॉरी चेयर फॉर्म में। NH2 अबव, तो आप लिखेंगे इसके नेक्स्ट कार्बन पे ये बिलो है, ये बिलो नहीं है इसका, इसका बिलो नीचे है, ये ध्यान रखना, ये मिस्टेक होती है इसमें। ये बिलो है तो इसका हम सोच लेते हैं इसको डाउन, ये डाउन है, ये डाउन नहीं है, ये डाउन है। ठीक है, ये अबव। अब वही एंटी पेरिक्लिनल रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ग्रुप एंड द माइग्रेटिंग ग्रुप। ठीक है, अच्छा NO2, ये बन गया N2 पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो ये दोनों अपोजिट है ना, मतलब इनके इस तरह की रिलेशनशिप, यहाँ तो एंटी लगा हुआ है, यहाँ OH लगा हुआ है। ठीक है, इसके एंटी पेरिक्लिनल कौन है, ये OH, तो इसके जो एंटी बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन डालेगा वो कौन डालेगा, ये यहाँ से, ये सीन है ना इसकी, ये दोनों ये भी नीचे है और सॉरी ये डाउन है और ये भी डाउन है। ठीक है, तो ये इसके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डालेगा और ये गया, तो जब इसने इलेक्ट्रॉन डाले तो ये डाउन रिंग बनेगी, डाउन, ऐसे 3 मेंबर रिंग फॉर्म होगी। ऑक्सीजन यहाँ पे, इसको लिखेंगे जब हम, तो ये क्या होगी, रिंग डाउन, इसकी स्टीरियो आएगी ना, डाउन है तो डाउन ही लिखेंगे स्टीरियो, और यहाँ से ये ग्रुप प्रेजेंट है अबव। ठीक है, क्लियर है। अब 5th एग्जांपल। ठीक है, बनाएंगे चेयर फॉर्म में। अबव है OH, ये क्या है, बिलो, ये इसका अबव है, ये बिलो है NH2, और यहाँ से ये ऐसे, इसका एंटी बॉन्डिंग ये रहा। अब ये ऊपर से इलेक्ट्रॉन डालेगा, ऊपर से डाला तो ऐसे ऊपर की तरफ रिंग बनेगी, 3 मेंबर रिंग। यहाँ से N2 आएगा ना, ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसको अगर आप लिखोगे तो ये ऐसे अबव दिखाएंगे OH। ठीक है ना, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। 5 एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, 6 मेंबर रिंग भी बनानी आ गई होगी, और कैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रोडिक्ट कैसे करते हैं वो भी आ गया होगा। ठीक है, अब देखो पिनाकोल के, पिनाकोलोन के एग्जाम्पल्स, 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं। प्रोटोनेशन होगी,
ठीक है। अब ये क्या है, डाउन, और इसका एंटी बॉन्डिंग भी क्या है, डाउन, तो ये डाउन से शिफ्ट होगा। यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये सी डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट। यहाँ सी डबल बॉन्ड, यहाँ पे 2 ग्रुप लगे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखो। ये है अब, ठीक है, जो OH ग्रुप है वो भी, वो यहाँ पे है, इस पोजीशन पे, एक्सियल पे, ये भी एक्सियल पे है। प्रोटोनेशन करा दी समझो हमने इसकी। यहाँ पे R ग्रुप है और ये OH। ठीक है, अब इसका एंटी बॉन्डिंग बिलो, और ये बिलो है ये भी। ठीक है, अब वैसे तो हम क्या सोचेंगे कि इसके यहाँ पे ये जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और ये OH2 बाहर, और यहाँ ऐसे डाउन रिंग बन जाएगी, जैसे हम वो अब वो यहाँ पे कर रहे थे ना, ये कि इस तरह से ये रिंग बन जाएगी डाउन। ठीक है, बट ये रिएक्शन गलत है, ये ऐसे नहीं होगी, बिकॉज अब जो न्यूक्लियर, अब ये जब निकलेगा ना यहाँ से, यहाँ पे बन रहा है टर्शरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, ठीक है, जब ये अटैक करेगा तो यहाँ पे जो ये SN2 रिएक्शन है ये काम नहीं करेगी। ठीक है, मतलब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक ऑन सबस्ट्रेट। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो बैक साइड अटैक कर रहा है इस सबस्ट्रेट पे। एंटी एंटी रिलेशनशिप है ना बिटवीन लिविंग ग्रुप और माइग्रेटिंग ग्रुप में। सो टर्शरी कार्बोकेटाइन मींस SN2 डजंट वर्क। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड चेक करेंगे पहले। ठीक है, यहाँ से ये OH इलेक्ट्रॉन नहीं देगा इसको। यहाँ से क्या करेंगे हम, इसकी जब हमने प्रोटोनेशन करा दी, यहाँ से ये जो बॉन्ड है ये ऐसे इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तब ये निकलेगा, मतलब यहाँ से 5 मेंबर रिंग फॉर्म्ड होगी ऐसे। ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है CH3, और इधर से C डबल बॉन्ड O के साथ है CH3। ठीक है, ये भी चेक करना है कि SN2 हो भी रही है कि नहीं। बैक साइड जब अटैक आप करा रहे हो तो यहाँ पे टर्शरी कार्बोकेटाइन, SN2 जो रिएक्शन है वो प्राइमरी पे चलती है, बट SN1 रिएक्शन में टर्शरी कार्बोकेटाइन बनता है, टर्शरी कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है। बट SN2 में आपके पास हम कार्बोकेटाइन उसमें नहीं बनता, उसमें साइमल्टेनियसली रिएक्शन होती है। सो हम बैक साइड अटैक जब दिखा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल का, तो SN2 में यहाँ पर टर्शरी कार्बोटाइन होता है वेयर SN2 डजंट वर्क। सो हम यहाँ पे मैग्नेटरी एप्टीट्यूड चेक करेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये माइग्रेट करेगा। ठीक है, सो ये आपके पास प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक स्टीरियोकेमिस्ट्री के भी सारे एग्जांपल्स हो चुके हैं। सो यार, इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी जो भी रीअरेंजमेंट्स हैं, डायोन फिनोल रीअरेंजमेंट, बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट, वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट है स्टीरियो केमिस्ट्री में, कोई भी एग्जांपल में, ठीक है, किसी भी मैकेनिज्म में, सो आप पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। सो या ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियोस को, सो दैट आपके फ्रेंड्स भी, ठीक है, थोड़ा मतलब वो भी बेनिफिट ले सकें। सो या स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।